संकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों। नर रे नर रे नर रे, तू चेत अरे नर रे, क्यों मूढ़ विमूढ़ बना, कैसा पागल खगरे। अंतर्मुख हो जा तू, निज में निज रस भर रे, पर अवलंबन तज रे, निज का आश्रय कर रे। पर परिणति विमुख हुआ, तो सुख पल जल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्प। हेलो, हाँ ईशान, आवाज आ रही है? आ रही है? सुनिए, वो आ रहा है। बोलिए महावीर भगवान की जय। सब स्क्रीन में आ रहा है, सब दोहराएंगे थोड़ा। जग की रंग रलियों में, निज निधि को भूल रहा, मैं काले अनंत हरे, पशु गति में रह आया। बदबंधन छेदन के, बहु दुख में सह आया, मैं भार वहन करते, अकथित दुख पाए हैं। सब लोगों ने मारा मुझे, बहु कष्ट उठाए हैं। छल कर कर के मैंने, बस अब तक कष्ट सहा। जाऊं गति की गलियों में, प्रभु कब से भटक रहा। आकुलता में मरकर मैं नरक गति जन्मा, भूखे इस परसन से मैं प्रभु विध तड़पा। जहाँ भूख प्यास भारी, शीतोष्ण भयंकर है, देखूं मैं चाहूं दिशी में, नहीं कोई तंकर है। हर क्षण बस चिल्लाऊं, दुख नाई जाए साहब। चाहूं गति की गलियों में, गऊ कब से भटक रहा। जब नर तन को धारा, शन साइड का अलग करो, थोड़ा दिख नहीं रहा है अक्षर। जब नर तन को धारा, गर्भाधिक दुख सहे,
जन्मे जब इस भूपर तब अगणित कष्ट लहे। धन पद यश की चाहत बस आकुलता में है। कर्मोदय में भूला निज निधि जो सुखमय है। दुख पाए जीवन भर मुझसे ना जाए कहाँ। चाहूं गति की गलियों में प्रभु कब से भटक रहा। सुरगति में भोगों की मदिरा पी मत रहा। विषयों की तृष्णा में हे प्रभु मैं त्रस्त रहा। निज पर के ज्ञान बिना सुर वैभव दुख में है। वह सुख न कभी पाता जो तन में तन्मय है। मैं मोह सहित रहकर दुर्गति में दुख रहा। चाहूं गति की गलियों में प्रभु कब से भटक रहा। अब तक जीवन बीता मिथ्यात्व अंधेरे में। तन धन को निज माना संसार के फेरे में। जिन भर जिन सुत जिन गुरु से अब तक दूर रहा। मिथ्या पथ पर चल कर ही अब तक तो कष्ट सहा। नवदेव मिले अब तो दुखों का अंत आहा। चाहूं गति की गलियों में प्रभु कब से भटक रहा। मंगलमय धर्म मिला मंगल शांति पाने। जिन भर के पंथ चलो खुद जिनवर बन जाने। त्रिभुवन में एक सुंदर परिपूर्ण रूप मेरा। जिन सम निज रूप लखो मिट गतियों का फेरा। मैं परम पारणामिक स्वयं वही देव रहा। मैं तो अनंत सुखमय जिन देव ने सदा कहा। मैं तो अनंत सुखमय जिन देव ने सदा कहा। इस प्रकार हमने बहुत ही वैराग्यवर्धक चतुर्गति के दुखों का स्मरण करके अपने हृदय में वैराग्य का धारण किया, वैराग्य को धारण किया। और मैंने कैसे कैसे चारों गतियों के दुखों को सहे। इस प्रकार इस जयमाला के अंतर्गत मंगल शांति विधान जो हमने किया था वो अभी हमने उसका पठन किया। हमारे बीच पीयूष जी शास्त्री जी उपस्थित हो चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे अपनी मंगल वाणी से हमें अभिभूत करें। पीयूष जी शास्त्री, जयपुर। सब लोग मंगलाचरण करेंगे, हाथ जोड़ लें। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महाकरुणा
मंगल करी हो महा ग्रंथ करण को काय, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मुख्य प्रकाशक ग्रंथ की चर्चा अपन ने प्रारंभ की है। थोड़ा सा होमवर्क कर लें। आज जिन लोगों के विंडोज बंद हैं मैं उनसे पूछने की कोशिश करूंगा। वे सोचते हैं कि हम विंडो बंद करेंगे तो बचेंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे तो नहीं। टोडरमल जी का सामान्य परिचय कौन बताएगा? किरण जी आप बताएंगे? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। अब देखो भैया, मैं पहचानता जाता किसी को नहीं, इसलिए कोई इसमें मान अपमान का प्रसंग नहीं रखना। सुशीला जैन के नाम से कोई जुड़े हैं? सुशीला जी आप बताएंगे? कोई बात नहीं। ऋषभ जी, कल से अपन एक काम ये करेंगे, जो लोग अपनी विंडो बंद करके रखेंगे अपन उनको इसमें से रिमूव कर देंगे। ये मेरा अपना सुझाव है, आपको अगर पसंद आए तो देखिएगा। श्रद्धा जी आप बोलेंगी? नहीं, चलो। प्रणव जी आप बोलेंगे? नहीं, चलो कल जो लोग थे उनमें से पूछ लेता हूं मैं। अंकेश बोलोगे? पंडित टोडरमल जी एक जैन समाज के बहुत ही प्रचलित विद्वान थे। वो लगभग 300 वर्ष पुराने 300 वर्ष पहले हुआ करते थे। वो एक कन्नड़ भाषा में भी पढ़ सकते थे। उन्होंने उसे लिपिबद्ध किया है और मोक्ष मार्ग प्रकाशक के रचयिता थे। ठीक है। वो उनका जन्म कब हुआ नहीं पता, कहाँ हुआ ये बताओगे? जयपुर। जयपुर टोडरमल जी का जन्म कहाँ हुआ? जगह जयपुर। चलो ये कोई बात नहीं, सोच के बता दो। सही सही बता रहे हो, डर क्यों रहे हो? जयपुर ना? जयपुर, ठीक है। कोई बात नहीं, मदद नहीं लो भैया, अपने मन से बोलो यार। चलो, उनकी कुछ रचनाएं कोई नाम बता सकोगे? मोक्ष मार्ग प्रकाशक, गोमट सार जीव कांड, गोमट सार जीव कांड, एक समय सार चंद्रिका। समय सार चंद्रिका के सम्यक ज्ञान चंद्रिका? सम्यक ज्ञान चंद्रिका। ठीक, और लगभग 1000 पेज की आसपास थी। हाँ ठीक, और नहीं पता। कोई बात नहीं, नहीं पता, इतना ही पता, ये भी बहुत है। चलो दिव्या जी बोलेंगी? तुम्हारा चालू करो आवाज। क्या बताना है? टोडरमल जी के कुछ ग्रंथों के नाम। सम्यक ज्ञान चंद्रिका जो मतलब उस ग्रंथ के ऊपर लिखे उन्होंने, और चंडानी योग की भी कुछ ग्रंथ पे लिखी थी, पुरुषासिद्धि ऊपर। टीका लिखी, ग्रंथ नहीं। हाँ टीका। हाँ, आत्मानुशासन भाषा। टीका। चलिए ठीक है। आप सबकी मदद के लिए मैं बता देता हूँ कि ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में जो एक शुरुआत में प्रस्तावना लिखी हुई है दादा की, डॉक्टर हुकुमचंद बहरीन साहब की, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको जो बातें हम आपसे कह रहे हैं ना वो सामान्य रूप से आपके ख्याल में आ जाएंगी। चलो, अब मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के परिचय के बारे में अपन को बात करनी है। कौन बताएगा? हाथ तो कोई उठाने वाला है ही नहीं, हमें पूछना पड़ेगा। चलो मैं इधर से पूछता हूँ। निक्की, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? 9 अध्याय है, 8 पूर्ण है, 1 अपूर्ण। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बता सकते हो कौन से अध्याय में क्या क्या है? थोड़ा कठिन होगा। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन है। ओके। सेकंड में जीव संसारी है, उसके बारे में बताया। सेकंड में क्या बताया? जीव है सेकंड में बताया है। जीव है नहीं, जीव संसार में है।
संसार में है। ओके, तीसरा जीव दुखी है। हाँ, संसार में है तो दुखी है, माने दूसरे अध्याय में जीव संसार में है, तीसरे अध्याय में जीव संसार में लेकिन कंफर्टेबली दुखी है, परेशान है। दुखी है बताया। 4वें ग्रहित मिथ्यात्व के बारे में बताया, कारण, दुख का कारण। हाँ, कि जीव संसार में क्यों है, उसको ये सजा मिली तो क्यों मिली, ये चौथे अध्याय का विषय हो गया। तो उसका कारण क्या है? ग्रहित और अग्रहित है, तो चौथे में अग्रहित मिथ्यात्व के बारे में बताया है। 5वां, 6वां, 7वां जो है वो ग्रहित मिथ्यात्व है। ठीक है। 5वें में अन्य मत के ग्रहित बताए। 6वें में जो ये कुल देवी, कुल वाले जो होते हैं ग्रहित मिथ्यात्व वो बताया है। 7वें में जैन के जो जैन मत का दिया है, और 8वें में उसका शास्त्रों को पढ़ने की पद्धति, हाँ, शास्त्रों को कैसे पढ़ना है, और 9वां और 9वें में क्या है? 9वें में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा प्रारंभ की, शुरुआत की। ठीक है, मुझे लगता है कि कल की कक्षा का इससे अच्छा रिजल्ट और नहीं हो सकता। माने मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी जितना अच्छा तुमने बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि कल की हमारी मेहनत सार्थक हुई। चलो अब थोड़ा विस्तार में जाएं। ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व किसे कहते हैं, कौन बताएगा? डॉक्टर अशोक जी आप बताएंगे? हाँ, अरे आपने उंगली भी उठाई, बहुत बढ़िया। हमने पहले ही ग्रहित मिथ्यात्व मतलब जो हम अपने से सीखे, मतलब है ना, जो अपन देख के जान के सीखे वो ग्रहित हुआ। और जो बाप दादा परदादा मतलब जो अपने को एंसेस्टर से मिला है, और जो मिथ्यात्व अपने एंसेस्टर से मिला है वो अग्रहित मिथ्यात्व। दोनों का एक उदाहरण बता सकते हैं? सैद्धांतिक रूप से आपने बात बिल्कुल सही कही। जैसे कि अपन भी यार दोस्त मिल के मतलब देवी दुर्गा पूजा कर रहे हैं अपन, तो वो ग्रहित मिथ्यात्व हुआ। हाँ, है ना। और हमारे पापा जी ने मतलब कुछ ऐसा मिथ्यात्व बताया हो जो गलत हो, वो अग्रहित हुआ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपने एक्सप्लेन करने की कोशिश अच्छी की। देखो, ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व तो इसके शब्द से ही स्पष्ट होता है। ग्रहित, ग्रहण किया गया, न्यू बाइंग, जो हमने इस मनुष्य भाव में नया खरीदा, नई कमाई मनुष्य भाव की। हम मनुष्य बने तो हमने सुखी होने के नाम पे जो नाना प्रकार के आडंबर ओढ़ लिए, जो धर्म नहीं थे उनको हमने धर्म जान के स्वीकार कर लिया, इसका नाम है ग्रहित मिथ्यात्व। दो चीजें ना, ग्रहित और मिथ्यात्व। ग्रहित माने ग्रहण किया गया, न्यू परचेजिंग, और मिथ्यात्व माने जो वस्तु जैसी नहीं उसको वैसा मानना। तो उल्टी मान्यता, उल्टा ज्ञान, उल्टा व्यवहार, ये तो हुआ मिथ्यात्व। और ग्रहित माने नया ग्रहण किया हुआ। तो नया ग्रहण किया हुआ जो अज्ञान है उसका नाम है ग्रहित मिथ्यात्व। और अग्रहित मिथ्यात्व जो हमें बाप दादों से चला आ रहा है। बाप दादों से चला आ रहा का मतलब यहाँ मेरा बाप दादा नहीं था, ये तो मैंने के उदाहरण के लिए समझा था। इसको बोलते हैं जो अनादिकाल से चला आ रहा है। माने हम तो अनादि अनंत है ना, तो अकेली वर्तमान पर्याय तो मेरी नहीं है, मैं इसके पहले भी कहीं था, उसके पहले भी कहीं था, कहीं से आया हूं। तो वहां भी जो अज्ञान मेरे पास था, जिस अज्ञान को मैं कैरी फॉरवर्ड करके यहाँ तक लाया हूं, वो है अग्रहित मिथ्या। माने नहीं, ग्रहित माने ग्रहण नहीं किया, जिसको हमने न्यू परचेजिंग नहीं की, मेरे पास पहले से था, ऑलरेडी आई हैव। जो हमारे पास पहले से था वो हमारा अग्रहित मिथ्यात्व, और जिसको हमने नया खरीदा, नया ग्रहण किया, इस भाव की नई कमाई, उसका नाम है ग्रहित मिथ्यात्व। अब वो चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें अध्याय में जो थोड़ा सा अंतर है वो मैं आपको संक्षेप में बता के आगे बढ़ता हूं। चौथे अध्याय में मोक्षण प्रकाशक के ग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन है, सॉरी अग्रहित मिथ्यात्व चौथे अध्याय में। ठीक है, फिर पांचवें, छठवें और सातवें, गोल्डी भैया मैं कल पूछूंगा, इसे तुम्हारे लिए रिपीट कर रहा हूं। आज हमें एक हमारा वो नहीं दिख रहा, कल मैं उसको पकड़ूंगा फिर से। पंचू नहीं आया, कल पकड़ेंगे भैया। उसके जो यार दोस्त बैठे उन तक समाचार पहुंचा देना। हाँ, क्या आवाज नहीं आई, क्या कह रहे हो? बैठा है, घर पे बैठा है। कहाँ है? तो उसकी फोटो तो हमें दिख ही नहीं रही, उसके दर्शन कहाँ हो रहे? जी, अच्छा ये है। हाँ भैया, कल पूछूंगा मैं तुमसे, तो मैं गोल्डी के लिए अलग से आज पूरा रिवीजन कर रहा हूँ, ये समझ लो। ठीक है, मैं क्या कह रहा था? हाँ, चौथे अध्याय में तो है अग्रहित मिथ्यात्व की बात, और पांचवें, छठवें और सातवें
इन 3 अध्यायों में है ग्रहित मिथ्यात्ववाद। अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करने की इच्छा रखते हो तो चौथे अध्याय में है कुल मिला के कितने पेज, 77 से 94 कितने हुए भैया, ये गणित वाले लोग बताओ जरा। 77 से 94, 77 से 97, लगभग 20 पेज मोटा मोटा, ठीक है। और उसके बाद 5वें अध्याय से लेकर के 7वें अध्याय तक क्या है, 94 से 267, माने लगभग पौने 200 पेज, माने 20 पेज में ग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन है और पौने 200 पेज में 20 पेज में अग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन है और पौने 200 पेज में ग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन है। मतलब ये है कि मोक्षमार्ग प्रकाशक का जो मेन टारगेट था, मूल ध्येय था, वो ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा करना। और टोडरमल जी की मृत्यु का कारण भी यही बना। क्यों? शास्त्रों में अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा तो खूब की गई, उससे किसी को तकलीफ नहीं है। देह में एकत्व रखना, देह में अज्ञान रखना, ये धर्म नहीं है, ये कहने से किसी को तकलीफ नहीं होती। लेकिन देवी दिहाड़ी पूजोगे तो फायदा नहीं होगा, शांति धारा करोगे तो फायदा नहीं होगा, ये कहते सबके कान खड़े हो जाते। नहीं, ये बात तो समझिए ना। तो टोडरमल जी का जो मूल ध्येय था वो ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा करना था। मैं यहाँ ये बात क्यों कहना चाहता हूं कि टोडरमल जी के जमाने में ग्रहित मिथ्यात्व का कितना जोर होगा, आप उस बात की कल्पना करो। इसलिए हम लोग मोक्षमार्ग प्रकाशक में, मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ को प्रारंभ करने के पहले ग्रहित मिथ्यात्व ने जमकर समझ लो धुनाई की, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि वो जो समय था और उस समय में से लेकर आज के समय में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है। हम सब में कहीं ना कहीं इस प्रकार का अज्ञान बैठा है। देखो एक बात समझ लो आप, भगवान हमें सुखी कर देंगे, एक कहना व्यवहार है, धर्म है। शास्त्रों में आपको 1 लाख जगह लिखा मिलेगा ये, समझ गए। और ये मानना मिथ्यात्व। हे भगवान तुम्हारे भरोसे हम खड़े हैं, तुम्हारे जिन मंदिर में आए, तुम्हें हमारी तारणहार हो, अधम उदारक हो, दीन दयाल हो, ये कहना कदाचित भगवान की भक्ति है व्यवहार में से सही। लेकिन ऐसा मान करके निठल्ला हो जाना, ये अज्ञान है। और इसकी चर्चा टोडरमल जी ने समझ लो 5वें अध्याय से लेकर के 7वें अध्याय तक की। तो चौथे अध्याय में अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा, 5वें, 6वें और 7वें, ये 3 अध्यायों में उन्होंने ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा की। इसको भी उन्होंने 3 हिस्सों में बांटा कि 5वें अध्याय में उन्होंने जो ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा की ना, वो अन्य मतों के संदर्भ में जो मान्यताएं हैं उनके संदर्भ में की, कि सांख्य वाले क्या मानते हैं सही है कि नहीं, बौद्ध वाले क्या मानते हैं सही है कि नहीं, मीमांसक क्या मानते हैं सही है कि नहीं। इसका क्या मतलब है? उनको कोई बौद्ध सुनने आ रहे थे क्या, सांख्य सुनने आ रहे थे क्या, मीमांसक सुनने आ रहे थे क्या? फिर उनकी चर्चा काय को करी उन्होंने? अरे भैया हम तुम्हें सांख्य बौद्ध हैं, समझे ना। हम सबके दिमाग में, चूंकि हम अल्पसंख्यक हैं, बहुसंख्यक के साथ रहते हैं, तो हमारे दिमाग में भी उनके दर्शन के संदर्भ में महत्वता आई जाती है। आप हनुमान मंदिर के सामने से निकलो मंगलवार को, बाय डिफॉल्ट कितने जैनी में आपको गिन के दिखाऊं हैं? और शनिवार को तेल चढ़ाने वाले चौराहों पे बोलो कितने जैनी हैं? और नवरात्रि पे गरबा करने वाले तो घर घर में हैं, समझे ना। तो टोडरमल जी अन्य मतों को टारगेट नहीं किया था। हमारे अंदर जो अन्य मत संबंधी जो कल्पनाएं हैं और उनको हम जो एक्सेप्ट करके धर्म मानना शुरू कर दिए हैं, उनके अंदर से वो अज्ञान जाए, उसके लिए उन्होंने 5वें अध्याय की चर्चा इतने विस्तार के साथ की है। एक और महत्वपूर्ण बात यहां बता देता हूं बीच में, आप जब पढ़ेंगे ना मोक्षमार्ग प्रकाशक को, 5वें अध्याय में उन्होंने जब अन्य मत की चर्चा की, एक बात थोड़ी खतरनाक है लेकिन सुनना, तो वहां उन्होंने हिंदुओं की चर्चा की, मुसलमानों की चर्चा की और साथ के साथ श्वेतांबरों की चर्चा की। क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि टोडरमल जी इन सबको एक कैटेगरी में रख रहे।
अगर मैं कहूं कि टोडरमल जी की दृष्टि में भी उन्हें जैन मानने तैयार नहीं थे, उनको जैन स्वीकार नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अन्य मत की समीक्षा के संदर्भ में श्वेतांबर मत की समीक्षा की है। बहुत कड़क है ये बात, लेकिन समझने लायक है। तो ये बात क्यों की? एक थोड़ा सा आपको इतिहास भी बताता हूं। ये तो आपको पता है कि जब वो 12 साल का अकाल पड़ा तो उत्तर भारत के जितने मुनि थे सब भद्रबाहु महाराज के साथ में और दक्षिण की ओर चले गए। इसलिए दक्षिण भारत में आपको दिगंबर जैन धर्म की बहुत चर्चा मिलेगी। और जो कुछ मुनि यहाँ रह गए उनके ऊपर बहुत सारी आपदाएं आई और बहुत सारे प्रसंग बने, इसलिए प्रासंगिक रूप से धीरे धीरे वे वस्त्र रखने लग गए। समझ लो श्वेतांबर संप्रदाय की उत्पत्ति हुई। अब आप ये देखेंगे ना, अगर थोड़ा आपको इतिहास में रुचि हो तो आप देखना श्वेतांबर धर्म का जो विकास है वो कौन कौन सी एरिया में हुआ। उन एरियो में हुआ जहां रेगिस्तान है। संजीव देखो, उधर सोनगढ़ से स्टार्ट करो, माने कच्छ है, भुज का रण का इलाका, उधर से स्टार्ट करो तो इधर से पूरा राजस्थान का ये जो पट्टी है, सिरोही, क्या बोलते हैं इसको, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये श्वेतांबरों का मूल बेल्ट है। क्यों? अकाल पड़ा तो वहां धीरे धीरे वे सब ऐसे हो गए क्या, तो वो थी तो वो समस्या के समाधान के लिए समझ लो निकाला गया तात्कालिक रास्ता, लेकिन धीरे धीरे लोगों को बोझ क्यों, कम मेहनत से ज्यादा नाम मिले तो काय को कोई परेशान हो, धीरे धीरे वो हो गया। तो वो आग्रह से वो हो गए। अच्छा, एक और बात, इसलिए श्वेतांबरों में और दिगंबरों में एक बेसिक फर्क है। दिगंबरों में गुरु की बजाय देव का महत्व है। हमारे लिए सब आचार्य एक से हैं, हमें ऐसा नहीं है कि भैया जे महाराज आए तो मैं इनकी जय जयकार करूंगा और जे महाराज आए तो नहीं करूंगा। समझे ना, हमें तो कोई महाराज आए, हम तो सब देव शास्त्र गुरु जैसे पूज्य हैं। कोई भी महाराज, कोई भी आचार्य हैं, सबकी हम नवधा भक्ति करेंगे, सबका हम एक साथ व्यवस्था बनाएंगे एक सी श्रद्धा के साथ, है ना। श्वेतांबरों में ऐसा नहीं है। श्वेतांबरों में गुरुडम है कि ये तुलसी वाले, जे इन वाले, जे इन गच्छ के, जे इन गच्छ के। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की। देव को स्थापित करते तो बात खड़ी ही नहीं होती, तो मत कैसे खड़ा होता? तो मत खड़े करने के रास्ते के लिए उन्होंने ये जो समझ लो व्यवहारिक परिवर्तन है ना, वो परिवर्तन वैसे उन्होंने क्रिएट की। चलो, ये अविषय संबंधी कुछ बातें बीच में हमने आपसे कर ली। तो मुक्ष प्रकाशक का सामान्य जानकारी और टोडरमल जी की सामान्य जानकारी कल की कक्षा में अपन ने पढ़ी थी, जिसकी चर्चा आज अपन ने कर ली। अब आज अपन को क्या पढ़ना भैया? अरे कोई तो बोलो यार, कल मैंने बताया था अरिहंत भगवान का स्वरूप। अरहंत भगवान का स्वरूप पढ़ना है, ठीक है। अब अरहंत भगवान के स्वरूप को पढ़ने के लिए आप देखेंगे कि अन्य शास्त्रों में अरहंत भगवान का ऐसा विस्तार और ऐसा स्वरूप कहीं नहीं मिलता, न पहले और न बाद में। अब सारे ग्रंथ उठा के देखो, जहां भी अरहंत भगवान का स्वरूप मिलेगा वहां 4 घाती कर्मों को नाश किया, अनंत चतुष्टय को प्राप्त किया, समोसरण आदि विभूति से युक्त हैं, बस इससे संबंधित बातें मिलेंगी। या समझ लो उनके अस्त्र प्रात्यादि की चर्चा मिलेगी, उनके 46 गुणों की चर्चा मिलेगी। ये तो अरहंत के स्वरूप के संदर्भ में खूब मिलेगा, लेकिन अरहंत के स्वरूप की पूरी प्रक्रिया स्टार्ट कहां से करी और एंड कहां पे करी, वो प्रक्रिया टोडरमल जी ने उठाई और वो उन्होंने स्वरूप के संदर्भ में शामिल किया। अपन पढ़ते हैं। अरे यार, ये तो छूट गया। कल अपने मंगलाचरण का सामान्य अर्थ पढ़ा था, मैं भी उस अर्थ का कोई से विशेष अर्थ नहीं पूछ रहा हूं, क्योंकि नहीं तो फिर आज का पूरा समय अपना रिवीजन में ही चला जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अथ मोक्षान प्रकाशक नामक शास्त्र का उदय होता, वहां मंगल करते हैं। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। बहुत सरल प्रश्न पूछ रहा हूं। ये नमोकार मंत्र जो टोडरमल जी ने यहाँ लिखा है, ये किस ग्रंथ का मंगलाचरण है? हम रोज पढ़ते हैं ना नमोकार मंत्र। हैंड रेज करो भैया, तो हमें पता चले कितने लोगों को आता है, कितने लोगों को नहीं आता है। नमोकार मंत्र सबसे पहले किस ग्रंथ में लिखा गया, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे।
कौन बताएगा? हेमंत जी आप बताएंगे? बोलिए, आप अनम्यूट कर सकते हैं आपको, अपने आप को। चलो मंजू जी आप बताएंगी? नहीं, देखो मैंने कितनी प्राइमरी जानकारी हमें नहीं है। रुको, जिनको पता है वे थोड़ा धैर्य रखो। अभी अंजू जी को नहीं पता। पद्मनी जी आपको मालूम है? नहीं उन्हें ऑन किया वीडियो, हमने पकड़ लिया। चलो बीना जी आप बोलेंगी? नहीं। गरिमा जी, रोमेल, हाँ बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। सठखंडागम ग्रंथ में सठखंडागम ग्रंथ से लिया गया है। चलो ये लिखा किसने सठखंडागम? एक कोई बात नहीं, पुष्पदंत जी और कोई बात नहीं, अभी अपन उसके विस्तार में नहीं जा रहे। पुष्पदंत और भूतबली आचार्य ने जो सबसे पहले ग्रंथ लिखे गए थे, जब ग्रंथों को लिपिबद्ध करने की बात शुरू हुई थी, तो सबसे पहले सठखंडागम ग्रंथ लिखा गया, ठीक है, जो कि शुद्ध पंचमी को पूरा हो जाओ। शुद्ध पंचमी अभी निकल गई ना 2-3 दिन पहले, क्या आएगी? निकल गई शायद, क्या आएगी अब, खैर जो भी है। तो शुद्ध पंचमी के दिन अपन जो पूजा करते हैं ना, वो इस बात की पूजा करते हैं कि आज के दिन शुद्ध लिपिबद्ध हुआ था। और सठखंडागम की जब समझ लो लेखन हुआ, तो जैसे ग्रंथ का मंगलाचरण है ना, तो ऐसे ये सठखंडागम ग्रंथ का पहली गाथा है। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं। खैर नमोकार मंत्र पर अपना चर्चा नहीं कर रहे हैं, चलो आगे। यह प्राकृत भाषा में नमस्कार मंत्र है, सो महामंगल स्वरूप है तथा इसका संस्कृत ऐसा होता, अपन छोड़ देते हैं। अब यहाँ जिनको नमस्कार किया है उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं, अरहंतों का स्वरूप। सबसे पहले वहां प्रथम अरहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं। अब ग्रंथ अगर आपके पास हो तो आप देखना, पांचों परमेष्ठी के स्वरूप के संदर्भ में टोडरमल जी ने अलग अलग शब्दों का यूज किया। देखो मैं पढ़ता हूं, अरहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं, ठीक। फिर आगे, सिद्धों का स्वरूप ध्याते हैं, है ना। फिर आचार उपाध्याय साधु के स्वरूप का अवलोकन करते हैं। यहां विचार करते हैं, यहां ध्याते हैं और यहां अवलोकन करते हैं। क्या मतलब इन सबका? कि अरहंत के स्वरूप का निर्णय करना है, इसलिए विचार करते हैं, है ना। जो जाना दी अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयति प्रवचन सार की गाथा, ठीक है। इसलिए अरहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं। और सिद्धों का, उनका विचार नहीं करना कि अरहंतों के स्वरूप का विचार हुआ तो सिद्धों का तो निर्णय हो ही गया, तो अब क्या करना है कि सिद्धों को तो ध्यान है, वे ध्येय हैं। अरहंत ध्येय नहीं है, सिद्ध ध्येय है। क्यों? ध्येय पूरी वस्तु होती है, तो सिद्ध पूर्ण है, अरहंत पूर्ण नहीं है। इसलिए अरहंत हमारे लिए लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तो सिद्ध है। इसलिए सिद्धों को ध्याते हैं, अरहंतों का विचार करते हैं और इनका अवलोकन करते हैं। आचार्य उपाध्याय साधु का अवलोकन क्यों करते हैं भैया? क्योंकि ये रास्ता बताते हैं। अरहंत तो है नहीं, सिद्ध दिखाई नहीं देते, तो अरहंत सिद्ध से मिलने का रास्ता में मिलता कौन से? कि भैया ये जो है ना आचार्य उपाध्याय और साधु, ये इनसे हमें ये पता चलता है कि अरहंत भगवान कैसे होंगे। इनके उपदेश से, इनकी चर्या से, इनकी साधना से। कहते हैं ना, चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश नवाते हैं। तो ये है सिद्धों के लघु नंदन, ठीक है। इसलिए इनके स्वरूप का अवलोकन करते हैं। चलो अब देखो मैं पढ़ता हूं। जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए। बस इतना। कितनी बातें आ गई? गृहस्थपना त्याग कर, याद कर लेना। पहली बात गृहस्थपना त्याग कर, दूसरी बात मुनि धर्म अंगीकार करके, तीसरी बात निज स्वभाव साधन द्वारा, फिर 4 घातिया कर्मों को क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए। ओपनिंग टू क्लोजिंग, कहां से स्टार्ट किया और कहां पहुंच गए, है ना। ये पूरी प्रक्रिया आ गई। क्या? कि ग्रस्तपना त्याग कर,
ये ग्रस्तपना क्या होता है? गृहस्थी छोड़ना अलग बात है, घर छोड़ना अलग बात है, और घर के प्रति ममत्व छोड़ना अलग बात है। घर तो कभी हम भी छोड़ देते गुस्से में कि लो ठीक है आप नहीं आएंगे हम, तो बैरागी हो गए। अरे ये तो द्वेष से छोड़ा है। कुछ लोग घर छोड़ करके विदेशों में रुपये पैसा कमाने चले जाते हैं तो वैरागी हो गए। अरे वो राग से छोड़ा है, साल साल 2-2 साल घर नहीं आते तो घर तो छूट गया, लेकिन घर छूट गया लेकिन घर के प्रति राग छूट गया क्या? तो फिर गृहस्थपना, घर के प्रति जो एकत्व, ममत्व, कर्तत्व और भोक्तृत्व है वो छोड़ा है। माने अकेले घर छोड़ने से काम नहीं चलेगा, घर के साथ घर के प्रति। अब जैसे मुनि महाराज कोई बैठे, अब उनके सामने उनके कोई मम्मी पापा आए, समझ लो उनके गृहस्थ अवस्था के, तो वो उन्हें क्या दिखेंगे? श्रावक दिखेंगे कि मेरे पिताजी ये दिखेंगे? मेरे पिताजी ये दिखें तो इसका अर्थ है कि गृहस्थपना नहीं छूटा, और श्रावक है गृहस्थपना छूट गया। बोलो उनका गोत्र बदल जाता है कि नहीं? नाम बदल जाता है, सब बदल जाता है। कि क्यों बदल जाता है? क्योंकि अब उससे कोई मतलब ही नहीं रहा कि साहब ये इनके भैया, ये इनकी माता, ये इनकी पत्नी, ये इनके बच्चे। अरे किनके बच्चे और किनकी माता वे तो गए, अब तो ये दूसरे अवतार है, समझे? इसलिए गृहस्थपना माने गृहस्थ, घर के प्रति एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व छूट गया तो कल्याण होगा। घर छोड़ने से कल्याण नहीं होगा। घर तो छोड़ना ही छोड़ना है तो ठीक है साहब, हम घर के प्रति एकत्व ममत्व छोड़ देंगे, घर नहीं छोड़ेंगे, ऐसा होता है? एकत्व मत छूटेगा तो घर बाय डिफॉल्ट छूटेगा। कपड़े के प्रति राग छूटेगा तो कपड़े तो अपने आप छूटेंगे, समझे ना? इसलिए गृहस्थपना त्याग कर फिर क्या करना? ये तू नास्ती कि छोड़ा क्या? गृहस्थपना। तो ग्रहण क्या किया? कि मुनि धर्म। अब मुनि धर्म क्या ग्रहण किया, इसकी चर्चा आगे आने वाली है कि मुनि धर्म को अंगीकार करके स्टेप कि किस रास्ते जाएं। कि हमें छिंदवाड़ा जाना तो क्या करें कि भैया ये रास्ता है। जैसे हमें मोक्ष जाना है तो क्या रास्ता है कि मुनि बने बिना मोक्ष नहीं होता। जो लोग आरोप लगाते हैं ना कि हम उसके बिना चले जाएंगे, उनको कहना चाहिए कि पढ़ो भैया तो पता चले कि हम क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। ठीक है? मुनि धर्म अंगीकार करके फिर निज स्वभाव साधन द्वारा। जी क्या बात हुई कि मुनि धर्म तो अंगीकार किया, लेकिन मुनि धर्म का भी मूलभूत वस्तु कि क्या कि वो नग्नता नहीं, वे 28 मूल गुण नहीं, कि क्या कि अपने में घुस जाना। निज स्वभाव साधन द्वारा, अपने स्वभाव की साधना के द्वारा, निज स्वभाव साधन द्वारा। एक ही रास्ता है। तो फिर हम निज स्वभाव साधन वैसी कर लेते तो होता नहीं। उपयोग की वैसी एकाग्रता, उपयोग की वैसी लीनता उस एटमॉस्फेयर से ही होती है। अब जैसे अभी सब ऑनलाइन घर में पढ़ रहे, अब मैं आपसे पूछता हूं एक कक्षा अपन मंदिर में लें और एक कक्षा अपन घर में पढ़ें तो उपयोग में फर्क होता है कि नहीं होता है? विशुद्धि में फर्क होता है कि नहीं? बोलो। अब यही उदाहरण ले लो, कुछ लोग वीडियो ऑन करके बैठे हैं और कुछ लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हैं। जो वीडियो ऑन करके बैठे हैं उनकी अलर्टनेस और जो वीडियो ऑफ करके बैठे हैं उनकी अलर्टनेस, उसमें फर्क होता है कि नहीं? होता है ना? क्यों? वीडियो खाली सावधान बैठो, मस्ती नहीं, और जिनका वीडियो कुछ भी करो, कब फर्क पड़ता है? तो ये निज स्वभाव साधन कब प्रकट होगा कि जब ये 2 स्टेप पूरे हो जाएं। तो कौन कौन से? गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार करके, फिर निज स्वभाव साधन द्वारा। माने उपयोग की वैसी एकाग्रता। समझ लो 7वां गुणस्थान दवाई मिलेगा, 7वां गुणस्थान ऐसे नहीं मिलेगा। जब तक वस्त्र रहेंगे तो 7वां गुणस्थान खड़ा नहीं होगा। तो माने वो उस लेवल का निज स्वभाव साधन उसके बिना पैदा नहीं होता। फिर अब क्या किया? 4 घातिया कर्मों का क्षय करके निमित्त का कथन। 4 घातिया कर्मों को अभाव किया, और 4 घातिया कर्मों के अभाव से क्या हुआ अंकेश? 4 घातिया कर्मों के अभाव से क्या हुआ? अरे अभिषेक करने जाते हो ना यार, रोज आनंद भगवान की जय बोलते हो। अनंत चतुष्टय प्रकट। कौन कौन से होते हैं अनंत चतुष्टय? दर्शन, अरे अनंत दर्शन, अनंत दर्शन, अनंत। अरे भैया हेल्प नहीं करो यार। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान,
अनंत सुख अनंत वीर्य। वेरी गुड। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, हर चीज अनंत अनंत हो गई। ठीक है, तो 4 घाती कर्म नष्ट हुए तो उनको क्या प्रकट हो गया? केवल ज्ञान प्रकट हो गया। गोल्डी बताओगे घाती कर्म कौन से होते 4? कठिन प्रश्न हो गया नहीं? चलो कोई बात नहीं, मैं तो केवल घाती कर्म के नाम पूछ रहा हूं। मंजू जी आप बताएंगे? वेदनी, हाँ, अरे वेरी गुड। नाम गोत्र, तुम 8 कर्म बोल दो, चलो 8 कर्म के नाम बताओ। दर्शनवर्ण, ज्ञानवर्ण, मोहनी, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। अरे वेरी गुड, चलो आधी कक्षा तो पास हो गई। अब आधी और बता दो, अब इसमें से 2 हिस्से तोड़ दो, घाती और अघाती। वेदनी, हाँ, नाम, गोत्र, वेदनी, ज्ञानवर्ण, दर्शनवर्ण, मोहनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र। बीना जी बोली, रुको रुको रुको। आयु, नाम, गोत्र, वेदनी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। 4 घाती कर्म और 4 अघाती कर्म, कर्म 8 है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतरा। अब इसमें से शुरू के ले लो 3, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और ज्ञानावरण, दर्शनावरण 2 लो, फिर मोहनी और फिर अंतराय। ये 4 हुए घातिया, और फिर जो बचे ये 4 अघाती। ये घातिया और अघातिया क्या चक्कर है? घातिया माने जो नुकसानदायक देसी भाषा में, और अघातिया माने जो उनके सपोर्टर। एक तो होते नेताजी और एक होते उनकी जय बोलने वाले, आगे पीछे चलने वाले। तो घातिया कर्म तो हुए नेताजी, जो वास्तव में संसार का मूल कारण है, जो हमारे गुणों का घात करते हैं। और अघातिया कर्म हमारे गुणों का घात नहीं करते, लेकिन उन संयोगों की वातावरण को निर्मित करते हैं। जैसे ज्ञान गुण का समझ लो घात होएगा तो टीचर नहीं मिलेगा, स्कूल नहीं मिलेगा, किताबें कोई फाड़ देगा, हमने कोई नोट्स बनाएंगे तो चोरी हो जाएंगे। समझ गए? ऐसे चलो, तो 4 घाती कर्मों का क्षय करके, 4 घातीय कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए। तो 4 घातीय कर्म नष्ट हुए, उसके एवज में 4 अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर ये प्रकट हुए। अब देखो आगे, वहां अनंत ज्ञान द्वारा तो अपने अनंत गुण पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यों को युगपद विशेष पने से प्रत्यक्ष जानते हैं, जिसकी चर्चा मैंने आपसे जब शुरुआत में अपने प्रवचन हुआ था ना, कि सच्चे देव का स्वरूप के जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं। तो जब सर्वज्ञ होते हैं उसकी चर्चा करते समय हमने ये बात आपसे की थी कि सर्वज्ञ माने तीनों लोग, तीनों कालों को एक साथ जाने, उसका नाम सर्वज्ञ। अनंत ज्ञान की एक खूबसूरती है कि ज्ञान अनंत होए तो दुनिया में जो कुछ जानने लायक था सब जान लिया, कुछ बचा नहीं है बाकी। जिन जिन में प्रमेयत्व गुण है वे सब उनके ज्ञान का गेय बन गए, ज्ञान का विषय बन गए। तो उसके द्वारा, अनंत ज्ञान द्वारा तो अनंत गुण पर्याय सहित, अब इसका विस्तार करो तो बहुत मजा आए, लेकिन इतना समय भी अपने पास है नहीं। जीवादि द्रव्यों को युगपद विशेष पने से, यहाँ विशेष पने का क्या मतलब है ऋषभ जी? ये युगपद विशेष पने से प्रत्यक्ष जानते हैं, तो यहाँ विशेष पने से मतलब क्या लेना? नहीं, मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं, मैं तो आपको केवल फोकस कर रहा हूं, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल प्रश्न था, इसलिए मैंने आपको विद्वानों की ओर नाम इंगित किया। मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं, मैं आपसे छोटा हूं। चलो, युगपद विशेष पने से प्रत्यक्ष जानते माने विशेष पना मतलब क्या? विशेष पना माने उसके द्रव्य गुण पर्याय से स्पष्ट जानते हैं। जैसे हम आपको सीधा देख रहे हैं ना, ऐसा भी हर वस्तु को सीधा देख रहे हैं। माने हम तो रूपी वस्तु को सीधा देख रहे हैं, और सीधा का देख रहे हैं, वास्तव में हम भी बहुत टेढ़ा टेढ़ा देख रहे हैं। हम तो आंखों के थ्रू देख रहे हैं, क्षोभम के अधीन देख रहे हैं, 50 बातें हैं, लेकिन वे रूपी अरूपी हर वस्तु को स्पष्ट जान रहे। जैसा हम आपको देख रहे हैं वैसे वे 6 द्रव्यों को देख रहे हैं, और 6 द्रव्यों को अकेले नहीं देख रहे, उनकी तीनों काल की पर्यायों को देख रहे। ये बात अगर ज्ञान में बैठ जाए तो निराकुलता आ जाए। ये विषय अपने आप में ऐसा कि जिसको कम से कम 10-20 दिन चलाया जाए ना तो पेट ना भरे, इतना मजेदार विषय है। ठीक है, विशेष पने प्रत्यक्ष जानते हैं। फिर अनंत दर्शन द्वारा उनका सामान्य अवलोकन करते हैं, अनंत वीर द्वारा ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं। क्यों?
यह ज्ञान का विकास होगा तो ज्ञान को धारण करने के लिए सामर्थ्य भी तो चाहिए। जिसे कहते हैं ना हैवी एंटीबायोटिक लगे तो भैया उसके साथ विटामिन की डोज भी देना, नहीं तो दस्त लग जाएंगे। बी कॉम्प्लेक्स देते हैं कि नहीं देते एंटीबायोटिक के साथ? तो एंटीबायोटिक क्या है कि उसकी शक्ति है कि उस शक्ति को, सामर्थ्य को सहन करने के लिए पावर मिल जाए, नहीं तो वो नुकसान कर जाएगी। चलो, अनंत वीर द्वारा ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं, अनंत सुख द्वारा निराकुल परमानंद का अनुभव कर। क्या विचित्र बात है, जान सबको रहे, डिस्टर्ब किसी से नहीं हो रहे। ये इतनी मजेदार बात है कि क्या बताए। बोलो हम तुमका दिमाग काय बात पे खराब हो जाता है। अच्छा, मुझे भी आपको परेशान करना हो तो एक जुगाड़ बताता हूँ। ऋषभ जी, पता वे आपके बारे में कुछ कह रहे थे। अच्छा छोड़ रहे, नहीं बताएंगे, अब बस हो गई इनकी नींद खराब। अब अरे यार पीयूष जी बताओ यार क्या कह रहे थे। नहीं 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 यार ऐसा नहीं यार, नहीं नहीं यार कुछ नहीं यार, वो पता नहीं मुंह से निकल गई यार, कुछ नहीं, ऐसे ही ऐसे। अरे यार ऐसा नहीं यार, ये कोई बात थोड़ी होती। अच्छा काय के लिए कह रहे थे? अच्छा किस संदर्भ में कह रहे थे? अच्छा सवेरे विधान के बारे में कह रहे। कितने विकल्प खड़े हो गए, बोलो होते कि नहीं होते हैं? तो वस्तु हमारे ज्ञान का ज्ञेय बने तो उसमें राग और द्वेष हुए बिना रहते नहीं बाय डिफॉल्ट। हम किसी वस्तु को जाने, किसी वस्तु को ज्ञान का ज्ञेय बनाए तो उसमें ए अच्छी ए बुरी, ए मेरी ए मेरी नहीं, ए काम की ए बेकाम की, ऐसा भेद बाय डिफॉल्ट होता है। केवली तीनों लोग को एक साथ जान रहे, तीनों कालों को एक साथ जान रहे, मनोरिएक्शन। बोलो उनके अनंत भाव के माता पिता सब जगह उन्हें दिख रहे होंगे कि नहीं? महावीर भगवान को अपने हर भाव के माता पिता दिख रहे होंगे कि नहीं? नरक में भी पड़ा होगा, डंडे भी खा रहे होंगे, कोई मनुष्य भी होंगे, कोई त्रिंच भी होंगे, लेकिन नो रिएक्शन। क्या विशेषता है? जानना सबको, इफेक्ट किसी का नहीं। इसका नाम है भगवान बन जाना। माने हम सबको अगर भगवान बनना है ना तो प्रैक्टिस करनी चाहिए कि ज्ञान का ज्ञेय तो बनाना, लेकिन माथे पे वजन नहीं रखना। ज्ञान का ज्ञेय बन जाए कोई बात नहीं, लेकिन उससे माथे पे इफेक्ट नहीं आने चाहिए, सर नहीं दुखना चाहिए। और सर दुखा इसका मतलब बेकार था। अभिनंदन जी की भाषा में कहूँ तो टेंशन फ्री टैबलेट खानी चाहिए। यह टेंशन फ्री टैबलेट कि जिनेंद्र भगवान को देखो कि सबको जानते हो, कोई से परेशान नहीं होते। हम खाली एक बात नहीं जान लेते और इतने परेशान हो जाते, क्या बताएं। अच्छा चलो, किसी के जिए मरण की खबर भर मिल जाए हमें तो बोलो जब तक खबर नहीं मिली जब तक कोई रिएक्शन नहीं, और जैसी खबर मिल गई तब कितने परेशान हो जाते। तो हमारे छद्मस्त के लिए, राग द्वेषियों के लिए ज्ञान दुख का कारण हो गया, और वीतरागियों के लिए ज्ञान सुख का कारण हो गया, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलो, परमानंद का अनुभव करते हैं अनंत सुख द्वारा। एक बहुत बढ़िया बात है। पुनश्च फिर से, जो सर्वथा राग द्वेष आदि विकारी भावों से रहित होकर शांत रस रूप परिणमित हुए हैं। इस बात को दिमाग में फ्रीज कर लो कि जिनेंद्र भगवान कैसे हैं कि राग द्वेष रूप विकार भावों से रहित होकर शांत रस रूप परिणमित हुए। हमारे भगवान तो शांत रस वाले हैं, और हम उनसे, हे भगवान तुम्हारे भरोसे आए हैं, मेरी मदद कर दो, हे भगवान परीक्षा में पास करा देना। काका करेंगे भगवान? अच्छा किसका करेंगे ये बताओ। एक आदमी कहता है कि मेरा मकान बन जाने दो, और एक कहता है इसका मकान नहीं बनने दो। अब किसकी माने भगवान? इसलिए भैया वो वीतरागी हैं, उन्हें ना मकान बनवाने वाले की चिंता है ना मकान तोड़वाने वाले की चिंता है। दोनों अपने अपने राग द्वेष करते रहो, उन्हें कोई लेना देना नहीं है ना। समस्त राग द्वेष आदि विकारी भावों से रहित होकर शांत रस रूप परिणमित हुए। जिनेंद्र भगवान का स्वरूप तो देखो जरा। हम भगवान का स्वरूप भी ऐसा देखना नहीं चाहते। हम भगवान की मूर्ति को देखते हैं, लेकिन उसमें से मूर्तिमान को ऐसा नहीं देखना चाहते। बोलो आप अपने दिल पे हाथ रख के विचार करना कि आपको कौन से भगवान पसंद है, लेने देने वाले कि जो कुछ कर धर नहीं सकते वे वाले। कहते तो हम ये हैं कि हमें बीतरागी भगवान पसंद है, मुंह से तो हम यही बोलते हैं, लेकिन टेस्ट हमारा कौन सा है? टेस्ट यही है कि भैया ये हमें तकलीफ हो गई है, थोड़ा ठीक करा दो तो समय से घर की यात्रा कर आएंगे। बोलो अच्छा ये हो गया तो एक काम करो, 9 बार 108 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, जल्दी 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 काम हो जाएगा। सोचो, नई गाड़ी लेके आए और एक्सीडेंट हो गया, कही थी पहले पदमपुरा ले जाओ,
नहीं माने, पहले मंदिर में ले जानी चाहिए, बड़े आए थे घूमने ले गए, लो हो गई एक्सीडेंट जी का है। माने हम अपने भगवान के साथ भी वैसी राग द्वेष का व्यवहार देखना चाहते हैं, हमें वही समझ में आता है। हम शांति विधान काय के लिए कर रहे हैं, इंद्रध्वज विधान काय, सिद्धि चक्र विधान काय के लिए कर रहे हैं? क्योंकि हमारे बैक ऑफ माइंड में घुसा है तो मैना सुंदरी ने किया था। अब ऐसी दूसरी मैना सुंदरी तो आज तक कोई ने देखी नहीं, लेकिन सिद्धि चक्र विधान करना फिर काय के लिए करना, उसमें जो आध्यात्मिकता है वो कोई को समझ में नहीं आती। सबको ये समझ में आता है कि कुष्ठ दूर हो गया, कुष्ठ माने दुख दूर हो गए थे, सबको तो ये समझ में आता, तो भैया उसके गंदों तक को छिड़क दो, काम हो जाएगा। सोचना बहुत गंभीरता से कि भगवान हमारे बीतरागी हैं, शांत रस रूप भगवान है। वे तुम्हारी एप्लीकेशन पे कोई एक्शन नहीं लेते, वे तुम्हारी एप्लीकेशन को ना एक्सेप्ट करते हैं ना डिनाई करते हैं, वे देखते ही नहीं तुम्हारी एप्लीकेशन को, तो फिर भी हम लगे फिरते हैं कि हे भगवान ऐसा तो फिर क्या करें, मंदिर जाएं कि नहीं जाएं? कि जाना चाहिए ना, मंदिर जाने के का निषेध थोड़ी है, मंदिर में भिखारी बन के नहीं जाना, बस हम तो ये कह रहे हैं। मंदिर में भीख मांगने नहीं जाना, मंगता बन के मंदिर नहीं जाना। फिर मंदिर काय के लिए जाना? मंदिर जाना अपने स्वरूप को समझने के लिए, मंदिर जाना अपने गौरव को जानने के लिए कि ये जो भगवान बैठे ना, ये हूं मैं। माने मंदिर एज ए मिरर, जैसे हम शीशा में देखते हैं ना तो हमें अपना चेहरा दिखाई देता है, ऐसे ही मंदिर में जाए भगवान की मूर्ति देखी तो हु इज दिस, ये कौन है? ये मैं हूं। मैं इतना सामर्थ्यशाली हूं, मैं इतना हूं, हमेशा बेवकूफ हूं, भोगों के चक्कर में पड़ा हूं, विषयों पंचेंद्रिय विषयों के भोगों में पड़ा हूं, और आज जैसी दर की ठोकरें खा रहा हूं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। अब सिर्फ करो, ये तो किसी को समझ में नहीं आता। मंदिर जाना सबको है, काय के लिए? कोई की दुकान नहीं चल रही उसकी व्यवस्था बना दो, कोई का मकान नहीं बन रहा उसकी व्यवस्था बना दो, तो अभी तो कोरोना है तो उसका निपटा दो। सोचो वो जितना कष्ट, सुनना मैं क्या कह रहा हूं, अब थोड़ा विषय से विषयांतर तो हो गया हूं मैं, बस 2 मिनट में खत्म भी कर रहा हूं, समय हो गया। जितना गहरा कष्ट भगवान की भक्ति उतनी ही ज्यादा। आप महसूस करो, जब आप ज्यादा परेशान होते हैं ना, अरे भगवान हे भगवान जय नमो हिंताण, जितनी जोर से डर लगे ना उतनी जोर से नमो हिंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो जय, नमो सब सब। और जब डर नहीं लगता, जब कौन भगवान को पूछता है? अरे भैया ये अवर्णवाद है, तो फिर पढ़ना कि नहीं पढ़ना? कि हाँ बिल्कुल पढ़ना। क्यों? वो नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे? डर के समय अपने आराध्य का स्मरण नहीं करोगे तो किसका स्मरण करोगे? मैं पढ़ने का निषेध नहीं कर रहा हूं। कोरोना होगा तो भगवान को याद नहीं करेंगे, शांति धारा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मैं इसका निषेध नहीं कर रहा हूं, मैं उसके पीछे जो अज्ञान छुपा है ना उसका निषेध कर रहा हूं। उसके पीछे जो हमारे चित्त में ये है कि भगवान ठीक कर देंगे, इसका निषेध कर रहा हूं। और वास्तव में जो ठीक कर देंगे की बात करते हो ना, इस बात में भी भरोसा नहीं है आपको। क्यों? अगर भगवान ठीक कर दें तो फिर डॉक्टर के पास काहे को जाते? नहीं, आप थोड़ा टेस्ट एंड ट्रायल तो करनी चाहिए, भगवान के पास भी जाना चाहिए, फिर डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए, फिर कोई आयुर्वेद की वैद्य कोई औषधि बताएं तो वो भी ले लेना चाहिए, फिर होम्योपैथी वाले कुछ बताएं तो वो भी कर लेना चाहिए, फिर रामदेव बाबा भी कुछ अनुलोम विलोम बताते तो वो भी कर लेना चाहिए। पता नहीं कौन से ठीक हो जाए, भरोसा कोई पे नहीं है। तो सब निमित्त ही तो हुए। चलो फिर वो बहुत लंबी होगी बात। तो भगवान कैसे हैं कि सर्व राग द्वेष विकार भावों से रहित होकर शांत रस रूप, वास्तव में अरहंत के स्वरूप पे चर्चा करो तो बहुत आनंद आए। ये बेसिक बात है। क्यों? हम रोज भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, हम रोज मंदिर में जाके भगवान का प्रक्षाल कर रहे हैं, रोज जाके भगवान का स्पर्श कर रहे हैं। अरे जिनका स्पर्श कर रहे हैं कौन? पहले अपने ज्ञान में ये तो लियो तो आनंद आए। ऐसे ही तो करनी तो ठीक है, कर लिए। चलो तथा आयोद अंबर आदिक व अंग विकार आदिक तथा क्षुधा तृषा आदि समस्त दोषों से मुक्त होकर देवादि देवपने को प्राप्त हुए हैं। देवपना ये है, भिखारीपना खत्म हो गया, क्षुधा तृषा आदि सारे दोष नष्ट हो गए। 18 दोषों की चर्चा यहाँ की जा सकती है। से मुक्त हुए तो देवादि देव हो गए, सुप्रीम पावर हो गए। ठीक है।
तथा आयुध अंबर आदि व अंग विकार आदि जो काम क्रोध आदि निंद भावों के चिन्ह उनसे रहित जिनका परम औदार्यक शरीर हुआ। अब ये समझ लो परमत के एंगल से बात करिए कि दूसरे भगवान दूसरे देवी देवता कैसे हैं कि कोई के संग स्त्री है, कोई के संग धनुष बाण है, कोई के संग फरसा है, कुछ है। हमारे भगवान के पास ऐसा कुछ नहीं है। आयुध अंबर आदि कुछ नहीं है, ना कपड़े ना गहने ना कुछ, ना हथियार ना स्त्री ना कुछ। क्यों? ये सब पराधीन वस्तुएं हैं। तो इन सब से भी मुक्त होकर के देवाधिदेव, असली देव तो जे हुए देवाधिदेव रूप से जो काम क्रोध आदि निंद भावों के चिन्ह, देखो निंद, इनको निंद भावों के चिन्ह कहा कि काम क्रोध आदि निंद भावों के चिन्ह उनसे रहित जिनका परम औदार्यक शरीर हुआ। ये क्या मतलब हुआ? परम औदार्यक शरीर कोई बताएगा क्या कहलाता है? कोई आदमी मर जाता है तो अपन उसका जल्दी से जल्दी दाह संस्कार करने की बात क्यों करते हैं कि भैया अब इसमें बहुत निगोदिया जीवों की असंख्यात उत्पत्ति होगी, इसे जितने जल्दी संस्कार कर दो उतना अच्छा। मतलब अपने शरीर में असंख्य अनंत निगोदिया जीव हैं और अनंत भगवान के शरीर में केवल ज्ञान होते ही उनका शरीर परम औदार्यक हो गया। परम औदार्यक हो गया माने क्या? अब उनके आश्रय से कोई निगोदिया जीव नहीं रहे, इसका नाम है परम औदार्यक शरीर। औदार्यक शरीर के आश्रय से निगोदिया जीव रहते हैं और परम औदार्यक शरीर, जिस शरीर के आश्रय से निगोदिया जीव न रहते हों अथवा जिस शरीर में निगोदिया जीव न हो उसका नाम है परम औदार्यक शरीर। ठीक है, तो परम औदार्यक शरीर हुआ। तथा जिनके वचनों से लोक में धर्म तीर्थ प्रवर्तता है। अभी मैं ज्यादा खींचना नहीं चाहता हूँ, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, नहीं तो मैं भी जल्दी जल्दी बढ़ जाऊंगा, मुझे भी मजा नहीं आएगा। धर्म तीर्थ प्रवर्तता है की चर्चा थोड़ी विस्तार के साथ में करना चाहता हूं, तो कल कर लें, कोई बात नहीं, 2 दिन लगे। अपन अरहंत के स्वरूप की चर्चा कल पूरी करके सिद्धों के स्वरूप की ओर आगे बढ़ेंगे। फिर से एक निवेदन कर रहा हूं कि सब अपने ग्रंथ अपने सामने रख लें, नहीं है तो पीडीएफ आपको भेज दी गई है, पीडीएफ का उपयोग करें तो आपको उसका आनंद आएगा। नहीं तो सत्यनारायण की कथा है, हमने वांची तो तुमने सुन ली, बाद में कोने की सीता थी और कोने की को हरो दो, कोई को कुछ मारो। ऐसा ना हो तो अपन उसका ध्यान रखें बस। ठीक है, अभी की क्लास पूरी करता हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंतोपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है।